कर्नाटक के चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ की स्थिति बनी थी, उसी तरह की स्थिति और परिस्थिति कहीं ना कहीं देश के चुनाव से पहले अब लोगों को ये बात समझ में आ गई है कि नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम चुनाव हार सकते हैं। एम्स का एक ईंट तक की नींव नहीं रखी गई, ज़मीन तक उपलब्ध नहीं है, उसके बावजूद भी इन्होंने एम्स के निर्माण की दरभंगा में घोषणा कर दी। भाजपा के सांसद पहुंच रहे हैं लालू प्रसाद यादव के पास और देखिए इस बात से समझ लीजिए कि कोई राजनीतिक व्यक्ति राजनीति के एक मूर्धन्य से मिलता है तो इसका मतलब है कि उसका कहीं ना कहीं मन डोल रहा है, उनका तन डोल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो लोग घुटन महसूस कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं रास्ते की तलाश में है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, लोकसभा का चुनाव आ रहा है और ऐसे में समीकरण बदलते देर नहीं लगती। जोड़ना और टूटना ये तो लगा ही रहता है, लेकिन हम आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले की बात है जब निरहुआ, जो कि भोजपुरी सुपरस्टार और आजमगढ़ के सांसद और बीजेपी के ये सांसद हैं, और लालू प्रसाद यादव के पास जाते हैं, पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेते हैं और करीबन 1 घंटे तक उन लोगों की बात भी चली। हम आपको बता दें कि कुछ दिन पहले की भी बात है जब राहुल गांधी भी सीधे लालू प्रसाद यादव के आवास पे जाते हैं और वहां पर उनसे मुलाकात करते हैं, कुछ बातें होती है। तो यहाँ पर बात हो रही है कि भाई हर कोई लालू प्रसाद यादव के पास ही क्यों पहुँच रहा है। चले, हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के प्रवक्ता हैं एजाज अहमद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि लालू यादव के खेमे से ही हैं। सर, क्या बात है कि भाई हर कोई लालू प्रसाद यादव के पास आ रहा है, पैर छू के प्रणाम कर रहा है, चुनाव भी है? देखिए, सबको पता है कि लालू प्रसाद जी जो राजनीति में विश्वास कायम किए हैं, जो राजनीति में जनता के बीच से और जनता के हितों के लिए आवाज़ें बुलंद किए हैं, उसके कारण लोगों का विश्वास और ख़ास तौर से जो नेतृत्व करता है उनका विश्वास लालू प्रसाद जी पर बना हुआ है। लालू प्रसाद जी इस ऐसे व्यक्तित्व का नाम है जिसने आज तक किसी से समझौता नहीं किया और स्पष्ट रूप से उन्होंने राजनीतिक विचार के लिए, राजनीतिक सोच के तहत जो जनता और जनता के हितों की आवाज़ है उसको बुलंद करने का काम किया, उसको आगे बढ़ाने का काम किया। और उन्होंने जो राजनीति में एक नया आयाम दिया है, नई कोण दी है, वो स्पष्ट रूप से दिखता है। भाजपा के सांसद पहुंच रहे हैं लालू प्रसाद यादव के पास और देखिए इस बात से समझ लीजिए कि लालू प्रसाद जी देश की राजनीति में जो उन्होंने अपना विश्वसनीयता बनाया है और उनकी जो विश्वसनीयता बनी है वो स्पष्ट रूप से दिख रही है। आप देखेंगे कि जिस तरह से कर्नाटक के चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ की स्थिति बनी थी, उसी तरह की स्थिति और परिस्थिति कहीं ना कहीं देश के चुनाव से पहले, जो 2024 का चुनाव हो उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के खेमे में अब लोगों को ये बात समझ में आ गई है कि नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम चुनाव हार सकते हैं, क्योंकि जनता और जनता का विश्वास नरेंद्र मोदी जी ने खो दिया है। जो जुमलाबाजी करते रहे हैं, जिस तरह से भ्रम की राजनीति करते रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि अब तो नरेंद्र मोदी जी बिना जानकारी के इतने बड़े पद पर रहते हुए जब एम्स के बारे में उन्होंने भ्रम फैलाने का काम किया और एम्स का एक ईंट तक की नींव नहीं रखी गई, ज़मीन तक उपलब्ध नहीं है, उसके बावजूद भी इन्होंने एम्स के निर्माण की दरभंगा में घोषणा कर दी। ये स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक रूप से दिवालियेपन की ओर जा रही है, राजनीतिक सोच उनकी समाप्त हो चुकी है और जो नेतृत्व करता है उनका विश्वास जनता और जनता पर से उठ गया है। इसीलिए जनता के बीच में वो भ्रम फैला करके अपना राजनीति बचाना चाहते हैं। 1 घंटे तक बातें हुई है, तो क्या बातें हुई होगी? देखिए, कोई राजनीतिक व्यक्ति राजनीति के एक मूर्धन्य से मिलता है तो इसका मतलब है कि उसका कहीं ना कहीं मन डोल रहा है, उनका तन डोल रहा है और वो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति पर विश्वास कर रहे हैं जिनसे वो मिलने गए। और 1 घंटे तक उन्होंने जो बातें की होंगी, हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो लोग घुटन महसूस कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं रास्ते की तलाश में है और वो रास्ता उनको स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि लालू प्रसाद और लालू प्रसाद जी का जो नेतृत्व में बिहार
और बिहार के लोगों ने संदेश दिया है वो देश तक पहुंच गया। तो क्या लग रहा है और भी लोग आएंगे, पहुंचेंगे यहाँ पर आरजेडी के पास? देखिए, लालू जी से जो मिल रहे हैं इसका मतलब है कि राजनीति में परिवर्तन दिख रहा है, और राजनीति में परिवर्तन का जो आकार बिहार से 9 अगस्त 2022 को निकला है वो देश स्तर तक पहुंच चुका है, और देश की राजनीति में जो परिवर्तन होने वाला है उसका स्पष्ट संकेत कहीं ना कहीं निरहुआ जैसे लोग और अन्य लोग जो मिल रहे हैं लालू जी से, ये स्पष्ट संकेत है कि देश में अब परिवर्तन की धारा बह चुकी है, और उस परिवर्तन के कारक लालू प्रसाद जी, नीतीश कुमार जी और तेजस्वी प्रसाद यादव हैं। क्या ये जो विपक्षी एकजुटता हुई है तो उससे क्या सिंहासन डोलने लगा है? देखिए, इंडिया नाम से जब उनके खेमे में घबराहट है, उनके खेमे में बेचैनी है, उनको थरथराहट हो रही है, और कहीं ना कहीं अब जो भ्रम की स्थिति खड़ा कर रहे हैं और अपने हिसाब से वो जो पूरी जनता को भ्रम में डालना चाह रहे हैं, उससे ही समझ में आ रहा है कि इंडिया और इंडिया के लोगों से जो बेचैनी दिखनी चाहिए वो एनडीए खेमे में दिख रही है और प्रधानमंत्री स्तर तक दिख रही है। इससे ही समझ में आता है कि अब भारतीय जनता पार्टी के खेमे में एक बड़ी भगदड़ की स्थिति मचने वाली है, और वो सब लोग जो कहीं ना कहीं अपने आप को सुरक्षित करना चाहते हैं वो सुरक्षित जगह की तलाश में अब बड़े नेताओं से मिलना शुरू कर दिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, बीजेपी के सांसद जो कि निरहुआ हैं वो लालू प्रसाद यादव से मिलते हैं। मुलाकात कम से कम 1 घंटा तक उन लोगों की बातें चलती है, पैर छूकर प्रणाम भी किया जाता है, और एजाज अहमद जो कि साफ तौर पे यह बात को क्लियर कर दिए हैं, साफ कर दिए हैं कि भाई कोई राजनीतिक अगर नेता किसी से मिलता है तो जाहिर सी बात है उसी सिलसिले में मिलता है, और लोकसभा चुनाव आने वाला है और उससे पहले बीजेपी में भगदड़ मच गया है, यानी कि लोगों का आना जाना तय है। चलिए, अभी के लिए इतना ही। बने रहे आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।